हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया में जो आपकी काउंसलिंग का जो सेफ स्कोर बीसीआई काउंसलिंग के लिए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांग कोटा में जो सेफ रैंक कितना होना चाहिए। अगर आपका नीट का जो रैंक है वो आ चुका है फाइनली, उसके बेसिस पे, उसके आधार पर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस के लिए। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो आप लोग थोड़ा सा इसका सेफ रैंक देखिएगा। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेस्ड हो जाते हैं। 1 साल नीट नहीं निकलता है, 2 साल नहीं निकलता, 3 साल नहीं निकलता, 4 साल नहीं निकलता। कुछ का होता है फर्स्ट ईयर में निकल जाता है, सेकेंड ईयर में कोई ड्रॉप में ही, कोई अपेयरिंग में निकाल देता है। तो इसके लिए समय आप लोग जाया ना करिए। आप लोग इसको समझिए, वेटनरी साइंस जो है, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, इसकी महत्ता को आप लोग नहीं समझ रहे हैं। आप लोग को बस लग रहा है नहीं हम एमबीबीएस ही हैं, मार्क कम है, कोई बात नहीं, एफोर्ड दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आप उसको ना काम करिए। आप बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस की डिग्री लेते रहिए, साथ में अपना प्रिपरेशन करते रहिए। नीट अगले वर्ष निकल गया तो इसको ड्रॉप करके छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा एक संदेश यही रहेगा कि आप कहीं ना बैक साइड में डिग्री या ग्रेजुएशन करते रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डिग्री वगैरह कुछ नहीं करते, सिर्फ नीट में लगे रहते हैं। 5 साल हो जाता है, 6 साल होता है। हमारे साथ, हमारे सामने ही बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 5 साल हो गया, 6 साल हो गया। मेरे बीएससी कंप्लीट हो गई, एमएससी कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी वो लोग तैयारी ही कर रहे हैं। ठीक है, तो बीसीआई काउंसलिंग में जो कैटेगरी का है सेफ रैंक नीट 2024 के बेसिस पे कितना होना चाहिए। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे नीट 2024 में कितना अप्रॉक्सीमेट सीट या कितने रैंक पर आपको मिला था। ठीक है, तो पहला देखेंगे जनरल यानी यूआर कैटेगरी, जिनके पास अनरिजर्व है। 1,27,331 रैंक तक आपका सीट मिला है वेटनरी में। फिर ईडब्ल्यूएस में जाएंगे, 1,89,556 रैंक तक मिला है। ओबीसी में थोड़ा कम गया है, 1,36,479 रैंक तक मिला है। फिर एससी में देखेंगे 2,41,872 रैंक तक मिला है। और एसटी का डाटा थोड़ा सा इनसफिशियंट मिल पाया, पूर्णतः एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 3 लाख तक आपका सीट, 3 लाख रैंक तक पिछले वर्ष 2024-23 में रैंक तक मिला है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इसको शेयर कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट इसका आपको लेना बिल्कुल आपका परम कर्तव्य बनता है कि नीट में आपका नीट रैंक 2024 एक्सपेक्टेड कितने रैंक तक मिलेगा 2024 के सेशन में। देखिए, कुछ कॉलेज भी बदले हैं, कुछ उसमें सेशन भी बदला है, तो इसलिए आपको इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। देखिए, जनरल में अगर आपका 1.4 लाख के आसपास में रैंक है तो आप बिल्कुल वेटनरी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आपको करना ही करना है। क्योंकि पिछले वर्ष का मत देखिए, इस वर्ष का करंट में मान लीजिए हो सकता है पिछले वर्ष पेपर के बेसिस पे रैंक हाई गया हो, या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, ग्राफ अप डाउन होता रहता है सीट का। इसलिए आप लोग काउंसलिंग में बिल्कुल अवश्य पार्टिसिपेट करिएगा। ठीक है, और प्रथम 5 स्टूडेंट की काउंसलिंग फ्री है, सिर्फ उनसे काउंसलिंग फीस ली जाएगी, बाकी कोई उनसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ली जाएगा। पूरा प्रोसेस, चॉइस फिलिंग, पेमेंट, चॉइस लॉक, अलॉटमेंट लेटर, पूरी प्रोसेस करके उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, 9026974841। इससे आपको बस सिर्फ काउंसलिंग फीस ही ली जाएगी, इससे एक्स्ट्रा चार्ज 1 रुपये नहीं आपसे लिया जाएगा। ठीक है, ओबीसी में देखेंगे 1.5 लाख, 1.5 लाख है अगर आपका रैंक, तो आप बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, और एससी में देखेंगे तो एससी में अगर 2.5 लाख के आसपास में रैंक है आपका तो बिल्कुल आप इसमें पार्टिसिपेट करें। एसटी में आपका 3.2, 3.25 लाख के आसपास में अगर रैंक है तो आप नीट वेटनरी, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस 2024 के सेशन में अवश्य काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका स्टोरी के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बस। और पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं, दिव्यांग कोटा की, तो दिव्यांग कोटा में बस क्वालिफाई होना चाहिए। बैचलर ऑफ वेटनरी की सीट यूआर की अलग होती है, ओबीसी की अलग होती है, एससी की अलग होती है, एसटी की अलग होती है, बहुत सारी सीटें हैं पीडब्ल्यूडी में। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी वाली जो सीट बच जाती है वो ईस्टर राउंड या मॉपअप राउंड में कन्वर्ट कर दी जाती है उसी कैटेगरी के फ्री सीट में। जैसे यूआर का है, जैसे यूआर पीडब्ल्यूडी का सीट खड़ा है, मतलब इसमें है, भरा नहीं,
तो इसको सिर्फ यूआर कर दिया जाता है, पीडब्ल्यूडी हटा दिया जाता है, यानी कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो बस यही आपको जानकारी शेयर करना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।